व्यूज दे सकते। ठीक है, चैट सेक्शन में एक्टिव रहिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि चैट सेक्शन में आप सब लोग हाई लिख दो, तो फिर बेटर वे हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग यानी होता क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग यानी क्या होता है, वो सारे मीडियम जो कि फोन है, या फिर लैपटॉप है, या फिर टैब है, या फिर कंप्यूटर है, ये सारे मीडियम यूज में आते हैं। या फिर हम लोग वेबसाइट्स वगैरह यूज कर ले, वर्ल्ड वाइड हम लोग जिससे कनेक्ट हो पाते हैं। हम लोग एक ब्रांड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करते हैं, उसको बोलते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग। तो बेसिक डिफरेंस क्या है डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, ठीक है। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे डिजिटल मीडियम यूज कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें अलग अलग चीजें आती है। जैसे कि रेडियो आता है, जैसे कि टेलीविजन आता है, उसके बाद में न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर के बाद में आता है जो हम लोग ऑडियो अनाउंसमेंट करते हैं, माइक वगैरह घूमते हैं, या फिर ऑटो रिक्शा हम लोग चलाते हैं। वो सारी चीजें आ जाती है ऑफलाइन मार्केटिंग में। लेकिन दोनों में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। वो इसलिए है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग सारी चीजें उनको बता सकते हैं कि हमको ये रेंज में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में मैं अगर सैलून का लूंगा, और वो भी लेडीज सैलून। तो जब लेडीज सैलून हमारा निश है, निश मतलब कि ऑडियंस। तो लेडीज सैलून जब हमारा निश है तो हम लोग टारगेट किसको करेंगे, हमारा टारगेट ऑडियंस सिर्फ लेडीज रहेंगी। उसके बाद में अगर ये नागपुर में है, अगर ये शॉप जो है वो नागपुर में है, तो नागपुर में कितने लोग है, वो सारी चीजें हम ट्रैक कर सकते हैं सोशल मीडिया में। जैसे कि सोशल मीडिया में फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, लिंक्डइन आ गया, उसके बाद में इंस्टाग्राम आ गया। तो ये सारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग टारगेट कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले एनालाइज करना रहेगा कि ये जो टारगेट ऑडियंस है, यानी कि हमारा जो निश है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है। एग्जैक्टली वो है कहाँ पर, मतलब कि वो लोग फेसबुक में अवेलेबल है, या फिर लिंक्डइन में अवेलेबल है, या फिर इंस्टाग्राम में अवेलेबल है। तो फिर हम लोग उसकी मार्केटिंग उस हिसाब से करेंगे। तो अगर हम लोग सैलून को पकड़ते हैं सिर्फ, तो सैलून को पकड़ते हैं तो सैलून में हमारे जो क्राउड है, मैक्सिमम क्राउड फ्रॉम 18 ईयर्स टू 60 ईयर्स, 65 ईयर्स समझ के चलिए। लेडीज को टारगेट करना है। एज रेंज है हमारे पास, जेंडर है हमारे पास। उसके बाद में इंटरेस्ट से भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि किसी का इंटरेस्ट है फैशन के तरफ, या फिर किसी का इंटरेस्ट है सैलून या फिर हेयर स्टाइलिश के तरफ, उनके पेज लाइक करके रखे, तो फिर हम लोग वैसे भी टारगेट कर सकते हैं। और ये सारी चीजों के बाद में हम लोग एक रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं हमारे क्लाइंट के लिए। रिपोर्ट जनरेट करके देना मतलब कि पूरी एनालिसिस रहती है उसमें, कि कौन से लोग हमारे ऐड को हिट किए, कौन से लोगों ने हमारी ऐड जाकर रीड किए, या फिर सिर्फ देखकर इंप्रेशन होकर बाहर हो गए। तो लेकिन यही चीज ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आपने 7,000 न्यूज़पेपर में अपने पॉम्पलेट डाले हो, तो फिर 7,000 न्यूज़पेपर के कॉस्टिंग तो आपको लग गई। लेकिन उसका आउटकम क्या है, पहली चीज वो ट्रैक भी नहीं कर सकते। सेकंड चीज, वो हमारे सही ऑडियंस में पहुंची है ये भी हम देख नहीं सकते। थर्ड थिंग, उसमें 7,000 में से कितने लोग हमारे कस्टमर बन रहे हैं या फिर कन्वर्ट हो रहे हैं, ये भी चीज ट्रैक नहीं कर सकते, ना ही प्रेडिक्ट कर सकते। लेकिन पैसे पूरे लग जाते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज वे कॉस्टलियर देन डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ही चीप मीडियम है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। उसके बाद में जो होर्डिंग्स और बैनर्स देखते हो आप लोग जगह जगह पे, एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 20 to 25,000 पर मंथ, या फिर 50,000, 70,000, 1 लाख रुपीज, अकॉर्डिंग टू द प्लेस उसका चार्जेस रहता है। लेकिन वही चीज हम लोग डिजिटल मीडियम में अगर एक्सपेंसेस करते हैं, तो फिर वो जो 25,000 है, 30,000 है, ये सारी चीजें कॉम्प्रेस हो जाती है। और कॉम्प्रेस होने के बाद में सिर्फ अमाउंट वाइज कॉम्प्रेस नहीं होती है, जो हमारा टारगेट है
सही टारगेट है उन तक पहुंचने में भी बहुत आसानी जाती है। इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग इज ऑलवेज बेटर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रेंड है वो कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो कि ये पूरा ग्राफिकल स्ट्रक्चर है। 2005 से जो यूजेज था इंटरनेट का और 2019 तक के जो बढ़ा है, आप देख सकते हो ग्राफ में डबल से भी ज्यादा है। यानी जो यूजर है आज के तारीख में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर बच्चे से लेकर 3 3 4 4 साल 5 5 साल बच्चे से लेकर ग्रैंड पेरेंट्स, सारे लोगों के हाथ में मोबाइल रहता है दिन भर। स्पेशली ड्यूरिंग द क्वारंटाइन 24 घंटे 12 घंटे में से कम 6 से 7 घंटे सब लोग मोबाइल पे रहते हैं। और या तो फिर इंस्टाग्राम फीड्स देखेंगे, या तो फिर फेसबुक फीड देखेंगे, या यूट्यूब फीड्स देखेंगे, या गूगल पे कुछ सर्च करेंगे। वो सारे जगह हम लोग टारगेट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो ये जो क्वारंटाइन है ये बेस्ट पीरियड है किसी भी कंपनी को मार्केट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते चलेंगे, जैसे अगर 3 दिन बाद में कोई फेस्टिवल है, ठीक है, उस फेस्टिवल में किसी चीज का प्रमोशन करना है और बेचना है, और वो जो फेस्टिवल है वो मेन दिन है उस चीज का, तो हम लोग 3 दिन कैंपेन रन कर सकते हैं। जो ऑडियंस है, हमारी जो ऑडियंस है या फिर हमारे जो क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, हम लोग उनको वो चीज दिखा सकते हैं क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट में और वो लोग एंगेज कर रहे हैं बहुत टाइम से। तो फिर वो लोग हमारी ऐड देखेंगे, और कंटिन्यूअसली ऐड जब देखते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली कन्वर्जन आता है। आप लोग भी ई कॉमर्स वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट को जाकर देखते हो तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट आपके सामने आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग रीटारगेट करना। यानी कि आप जो कस्टम फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो मिंत्रा में और आपने एक शूज पसंद किया है, शूज में गए हो, आप ऐड टू कार्ट किए हो लेकिन उसे परचेस नहीं किए। ये सारी चीजें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। एज अ डिजिटल मार्केटर हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि कोई लड़का है साहिल नाम का, इसने हमारे वेबसाइट पे आया, ऐड टू कार्ट में गया, लेकिन उसने कुछ परचेस नहीं किया। तो ये परचेस कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको बार 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 वही चीज दिखाएंगे। तो बार बार वही चीज दिखाने से एक ह्यूमन मेंटालिटी क्या होती है कि 10 बार जो चीज देखता है फिर 11वीं बार वो परचेस करने के लिए आ जाता है। क्योंकि हमको पता है कि वही राइट ऑडियंस है जो परचेस कर सकता है क्योंकि उसने इंटरेस्ट शो किया था अपने प्रोडक्ट में, राइट। तो इस तरीके से जो इंटरनेट का यूजेज बढ़ रहा है, उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का जो ट्रेंड है वो भी बढ़ रहा है। और ये ट्रेंड, बढ़ते ट्रेंड के चलते हमारी बहुत सारे जो अभी क्लाइंट्स है, मतलब कि शॉप ओनर्स है या फिर ब्रांड्स है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, वो लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में ये कुछ ब्रांड्स है जैसे कि एप्पल है, गूगल है, कोको कोला है, मैकडोनल्ड्स है, डिज्नी है, सिस्को है, बीएमडब्ल्यू है। ये सारे लोग डिजिटली प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है क्योंकि इनको ग्लोबली हिट करना है। फॉर एग्जाम्पल H&M, अगर आप H&M के शोरूम में जाते हो, ठीक है, और कोई शर्ट सिलेक्ट करते हो या फिर कुछ भी सिलेक्ट करते हो और फिर वापिस बाहर आ जाते हो बिना लिए, फिर भी आप लोगों को ऐड दिखा सकते हैं, उतना लेवल तक के ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर आ रहा है मेरे शॉप में, ठीक है, मेरा आउटलेट है किसी चीज का, और वो मेरे शॉप में आ रहा है लेकिन बिना परचेज किए जा रहा है। तो जाने के बाद में तुरंत बाद में सारे सोशल मीडिया, गूगल, ये सारे प्लेटफॉर्म में हम लोग उनको एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं। हम लोग उनका जीपीएस ट्रेस कर सकते हैं। जीपीएस ट्रेस करने के बाद में हम लोग देख सकते हैं कि वो हमारे जगह पे आकर बिना परचेज किए जा रहा है। एक सीआरएम सिस्टम होता है, सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम लोग ये पूरा बनाकर देते हैं अपने क्लाइंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी ब्रांड है, इन्हीं में से एग्जाम्पल लेते हैं, एचपी है, ओके। एचपी के शोरूम्स है बहुत जगह, हर सिटीज में कुछ 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 जगह शोरूम्स है एचपी के। तो वो जो एचपी के शोरूम्स है, ओके, वहां पर अगर कोई कस्टमर आता है तो उसकी जीपीएस ट्रैक के थ्रू हमको पता चल जाता है कि ये एंटर किया था ये शॉप में, और या तो इसने परचेज किया है, परचेज किया है तो ऑलरेडी सीआरएम सिस्टम से वो हमारे परचेज लिस्ट में आ जाएगा। अगर वो परचेज लिस्ट में नहीं आता है तो हमारे वो ऑफलाइन लिस्ट में आएगा, जिससे वो आया तो था लेकिन कुछ परचेज नहीं किया, इस चीज का पता कर सकते हैं हम, ठीक है। अब ये जो दो ब्रांड है ये बहुत बड़ी ब्रांड है। डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग
क्या रोल प्ले करती है एक बिजनेस में, ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल रोलेक्स और स्टारबक्स, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी ब्रांड है। एक कॉफी पीना है तो आप किसी नॉर्मल सी शॉप में भी जाकर पी सकते हो, 50, 60 और 20 रुपीज में भी। 10 रुपीज से स्टार्ट होती है कॉफी। तो ये स्टारबक्स वाले इनको 300, 500, 600, 1000 ये रेट्स में बेच रहे हैं, और फिर लोग फिर भी जाकर वहां पर जाते हैं, कॉफी पीते हैं, और सिर्फ एक सेल्फी खिंचाने के लिए सेल्फी अपलोड करते हैं, और इन्हीं की ब्रांडिंग होती है उसमें भी। और जो हम इनका जो क्लाइंट है, वो अपने आप को बहुत ऊपर फील करता है कि मैं स्टारबक्स में कॉफी पी कर आया। सेम एग्जाम्पल है रोलेक्स का। वॉचेस तो ब्रांडेड आती है, फास्ट ट्रैक अवेलेबल है, टाइटन अवेलेबल है, फिर रोलेक्स में क्यों जंप करते हैं लोग? वो भी तो ब्रांड है। ठीक है, लोकल में नहीं जाना है, लोकल तो 100, 200, 300 से भी चालू होती है, लेकिन रोलेक्स पे क्यों जाना है? तो रोलेक्स ने अपनी ब्रांड वैल्यू बना के रखा है। इसके लिए जहां पर मार्केट में 100 या 200, 300 चीज में बिक रही है, लेकिन लोग रोलेक्स को प्रेफर करेंगे क्योंकि उन्होंने उतनी ब्रांडिंग की है अपने आप की। ठीक है, ये नाम से ही वॉच बिकती है। ये लोगो अगर वॉच में रहा तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली लाख रुपए से 1 लाख रुपए से बढ़ जाती है। इतना बड़ा इम्पैक्ट है। क्वालिटी तो रहती है, लेकिन कितनी भी क्वालिटी बनाओ तो 10,000, 15,000, इससे ज्यादा क्या कॉस्टिंग रहेगी एक घड़ी बनने की? तो आप देखिए इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना बड़ा है, जो ये लोग यूटिलाइज करते हैं ब्रांडिंग में। और ये जो ब्रांडिंग है और ये डिजिटल मार्केटिंग है, ये पैरेलल चलती है। हम लोग मार्केटिंग जितना प्रमोट करेंगे उतनी उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जो मार्केटिंग है वो एक राइट तरीके से करना बहुत जरूरी है। ब्रांड वैल्यू जहाँ बढ़ सकती है तो वहां गिर भी सकती है। तो हमारे क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, इसके लिए सही तरीके से करना जरूरी है। अब बेनिफिट्स क्या है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग किसी क्लाइंट के पास जाते हो और डिजिटल मार्केटिंग करते हो? सबसे पहले तो आपको सीखना है, लेकिन आगे क्या फायदा रहेगा इसका ये हम लोग देखते हैं। रीचेस टू द पीपल वेयर दे स्पेंड देयर टाइम एंड मनी। ऑब्वियसली अभी जो लोग हैं वो कहाँ पर अपना टाइम और मनी स्पेंड कर रहे हैं? वो लोग स्पेंड कर रहे हैं अपने मोबाइल में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में। नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हैं, अमेजोन प्राइम की सीरीज देख रहे हैं, हर जगह आपको ऐड दिखेगी। तो जहां पर लोग टाइम दे रहे हैं और मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स उन्होंने परचेज किया होगा तभी वो देख रहे हैं, तो मनी इन्वेस्ट किया और टाइम भी वहां दे रहे हैं, तो हम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ना कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि कस्टमर आए और जहां हमारा बैनर लगे है वहां पर देख कर जाए। ठीक है, जो सेकंड है, लेवल्स दी प्लेइंग फील्ड फॉर स्मॉल बिजनेस। जो स्मॉल बिजनेसेस है, बहुत ही छोटे बिजनेसेस है, आज की तारीख में वो दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। जैसे कि मिडिल स्केल जो बिजनेस है, एक तो ऑनलाइन बिजनेस उनको मार रहा है, दूसरे तरफ से गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स आती है वो अलग चलते रहती है, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास बिजनेसेस, स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इनके लिए भी वो चीज है कि वो ऑनलाइन अपना पोर्ट्रे कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं ऑनलाइन, और लोगों तक पहुंच सकते हैं। इवन ड्यूरिंग दी क्वारंटाइन हमारे क्लाइंट्स है जो अपने घर बैठे, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल लेता हूँ मैं। ग्रोसरी शॉप को परमिशन मिली है 2 बजे तक की, ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या? ग्रोसरी की जरूरत तो है ही हर किसी को, लेकिन क्या 2 बजे तक के सारे कस्टमर आ सकते हैं क्या? या फिर कुछ कस्टमर ऐसे भी है जिनको होम डिलीवरी चाहिए। तो हमने क्या किए, उनकी एक ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट बनाए पूरी। ठीक है, उस वेबसाइट को, फॉर एग्जाम्पल वो क्लाइंट है मेरा देहरादून का, तो देहरादून में वो उस वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं हर जगह। और एक बेसिक चीजें तो सबको चाहिए आज के तारीख में, सोप हो गया, सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, ये सारी चीजों के थ्रू हम लोग मार्केट करके कस्टमर ला रहे हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप शॉप में जा रहे हो, एक बड़े मॉल में जा रहे हो, तो आप एक चीज खरीदने जाते हो और 4 चीज खरीद के आते हो, वो अट्रैक्शन तो बनता है ना? तो वो अट्रैक्शन बनने के लिए, बनने के वजह से क्या होता है, जो इंसान यानी कि जो कस्टमर हमारा 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहा था, वो आज 200 से 300 रुपए लेकर खरीद कर जाता है। ठीक है, तो डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि हमारा सारा शॉप अवेलेबल है ई कॉमर्स पे, प्लेटफॉर्म पे। अमेजोन वाला अगर डिलीवरी दे रहा है 2 दिन, और ये जो बंदा है ये डिलीवरी दे सकता है एक ही दिन में या फिर कुछ घंटों में, आवर्स में, तो कौन बेटर है?
स्मॉल स्केल बिजनेस या फिर अमेजोन वाला? ऑब्वियसली स्मॉल स्केल बिजनेस ना, वो तो अपने कस्टमर के बिल्कुल बाजू में बैठा है। उसके बाद में, हेलो, इसके बाद में आता है मोर टारगेटेड। मोर टारगेटेड का मतलब क्या होता है? अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर वापिस से ग्रोसरी स्टोर का। ग्रोसरी स्टोर मैक्सिमम जो है वो 30 अबाउ एज वाले खरीदने जाते हैं। और जेंट्स या फिर लेडीज या फिर जो नीश है, यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिनको ग्रोसरी में इंटरेस्ट दिखाया किसी ने, किसी को। अभी फिलहाल आज की सिचुएशन ऐसी है कि सभी को ग्रोसरी की जरूरत है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूँ एक ट्यूशन क्लासेस का, 11th और 12th की, तो ट्यूशन क्लासेस किन किन लोगों के लिए है? उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे या तो 11th एंड 12th में हैं, या तो फिर उन बच्चों के लिए जो बच्चे 11th और 12th में, ये दो लोगों को ऐड दिखनी चाहिए। लेकिन हम लोग बच्चों को ऐड नहीं दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे पेरेंट्स को, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है, कैपेबिलिटी, वो है पेरेंट्स में, ना कि बच्चों में। ओके। तो बच्चों जो पेरेंट्स है उनका एज ग्रुप लगभग लगभग रहेगा 45 ईयर्स टू 55 ईयर्स। मे बी इस गैप में या तो उनका पहला लड़का है या दूसरा लड़का है, इस गैप में उनका लड़का है पॉसिबिलिटी, जो 10th के ऊपर जाता है, 11th 12th में जाता है। राइट। उसके इसके लिए हम बोलते हैं इसको मोर टारगेटेड। और ये सारी चीजें कैसे करनी है, ये सारी चीजें कोर्स में कवर होगी। के बाद में बोलते हैं कि कैन बी हाइपर पर्सनलाइज्ड। अभी मैंने जैसे कि बताया आपको कितने लेवल तक के हम लोग ब्रॉडगेज कर रहे हैं एक मार्केट को। उसके बाद में आ रहा है मोर एडवांस एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है? हम लोग एनालिसिस करते हैं पूरे डेटा का, कि कितने लोग आ रहे हैं हमारे वेबसाइट में, कितनी देर स्पेंड कर रहे हैं, कौन से पेज पे स्पेंड कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट व्यू कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर सिर्फ आकर वापिस चले गए। ये सारी चीजें ट्रैकेबल है। तो ये हम लोग कैसे ट्रैक करेंगे, ये एनालिटिक्स में आता है। उसके बाद में इजी टू स्केल एंड अडेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल एंड अडेप्ट क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरा ट्रेंड ना चेंज होते जा रहा है। एक पूरा ट्रेंड ट्रेडिशनल से डिजिटल होते जा रहा है। तो हम लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से, और अडाप्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अडाप्ट करना मतलब क्या हो गया? अपना सकते हैं जो भी नई स्कीम्स आ रही है और ये सारी चीजों को। उसके बाद में बेस्ट आरओआई। आरओआई मतलब होता है रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट मतलब सपोज एक क्लाइंट है जो 25,000 रुपये महीने का अपने को इन्वेस्ट कर रहा है इस बिजनेस में। और और एग्जाम्पल, उनका शॉप है किसी चीज का, फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी शॉप है, 25,000 तो हम लोग कभी भी रेज कर सकते हैं ज्वेलरी शॉप में। किसी किसी बिजनेस में पर डे का उनका काउंटर होता है 40 to 50,000 रुपीज। तो 25,000 इज वेरी मिनिमम अमाउंट फॉर मार्केटिंग, एंड विच इज वेरी एफिशिएंट, और उतना इनफ है एक अच्छे मार्केट को कवर करने के लिए और सामने वाले को फायदा दिलाने के लिए। तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना है आप देख लो। सिर्फ 2 या 3 दिन में उनका जो खर्चा है वो निकल जाता है। और रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है, इसके लिए बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो किए उसके ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है वो बहुत बढ़िया है। मोर देन 200-300% एनी टाइम रहता है, बहुत लो से लो सिचुएशन में भी। ओके। उसके बाद में आता है अलाइन हाउ पीपल शॉप टुडे। ओके। तो लोग आजकल ऑनलाइन ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से मार्केट नहीं कर सकते आज के तारीख में। जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है उसी तरीके से हमको भी चेंज होना जरूरी है। राइट। मार्केट कैप्चर करना है तो हमको लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि हमको जो बेचना है वो लोगों को खरीदना है। लोगों को जो खरीदना है वो हमको रखना पड़ेगा। राइट। ऐसे ही मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट जो हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से हमको ट्रेंड में चेंज करना पड़ेगा। आज पुरानी तरीके से बिजनेसेस नहीं कर सकते। लोग अवेलेबल है तो आपको भी कंपटीशन में अवेलेबल रहना जरूरी है। अपना एग्जिस्टेंस ग्लोबली रखना बहुत जरूरी है। हाउ पीपल प्रेफर दैट बिजनेसेस रीच देम, यानी कि लोग कैसे प्रेफर करते हैं कि बिजनेस, यानी कि लोगों को बिजनेस कैसे पहुंचना चाहिए, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू होता है। उसके बाद में होता है इंटीग्रेट मार्केटिंग विद मोबाइल टेक्नोलॉजी। जो मोबाइल टेक्नोलॉजी बनी है उन सबके साथ में इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मतलब हम लोग साथ में जुड़े रहते हैं उसके, और उसमें इंटीग्रेट करके फिर बाद में लोगों को दिखाते हैं, शो करते हैं लोगों को। ठीक है। इसके बाद में ये टारगेट है, ये मैप है। अगर मैं पिन पॉइंट रख रहा हूँ किसी चीज में, सपोज मिडल में मैं पिन पॉइंट रख रहा हूँ और रेडियस सिलेक्ट करूंगा, तो एग्जैक्टली वही सर्कल में हमारा पूरा मार्केट कवर होगा और कैप्चर होगा और सामने वाले को अपन दिखाएंगे ऐड।
इतने लेवल तक के टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, सेम इज द केस विद दिस। बहुत नैरो लेवल पे मार्केट कर रहे हैं, मतलब कि एक एक चीज, एक कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं। आरसीआरटी कॉलेज है यहाँ का, और इसी के अराउंड में ऐड दिखेगी 3 किलोमीटर में या 1 किलोमीटर में ये बाबूपेट ऑफिस, इतना डिटेलिंग मार्केट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी बिजनेस में मार्केटिंग करना, इसका मतलब ये नहीं कि धड़ाधड़ रुपए लगा दिए और मार्केट हो गया। उसका पूरी एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ती है, जो कि होती है बिजनेस मॉड्यूल। यानी कि किसी का मार्केट को पोर्ट्रे कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान है, कोई इंसान है, पॉलिटिकल लीडर है। ठीक है, वो पॉलिटिकल लीडर को हम लोग डायरेक्टली मार्केटिंग कर रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो क्या उसकी गलत इमेज जा रही है लोगों के सामने, क्या सही इमेज जा रही है, क्या उनको पोर्ट्रे करना है वही चीज जा रही है। उसके बाद में ये हो गया फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रेटेजी बिल्डिंग ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद में होता है अवेयरनेस। तो पहली बार जब हम पूछ पहुंचते हैं लोगों तक कि वो सिर्फ अवेयर होते हैं कि हाँ, इस नाम का कोई पॉलिटिशियन था या है या एग्जिस्ट करता है। उसके बाद में सेकंड होता है, वापस रिपीटेडली जब हम पहुंचते हैं तो वो इंटरेस्ट शो करता है हमारे लीडर में या हमारे बिजनेस में। और थर्ड स्टेप जो होती है वो डिसीजन मेकिंग स्टेप होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि कोई कस्टमर है, वो डिसीजन ले रहा है, अगर उसे लेना है या नहीं लेना है प्रोडक्ट, या फिर पॉलिटिकल लीडर से कनेक्ट होना है नहीं होना है। फॉर एग्जांपल, एक कैंपेन रन कर रहे हैं हम लोग अभी लॉकडाउन पीरियड में, कि अ, जो ग्रोसरी स्टोर है उसके बारे में हम लोग कैंपेन रन कर रहे हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस पार्ट में क्या होगा, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। ये जो पार्ट है ये अवेयरनेस है। अवेयरनेस पार्ट में सपोज 1 लाख लोग एंगेज हो रहे हैं। ठीक है, 1 लाख लोग एंगेज हो रहे हैं, लेकिन क्या ये 1 लाख मेरे कस्टमर बनेंगे, क्या एक्शन लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। इसमें से और भी फिल्टर होंगे, और इसमें से सपोज सिर्फ 20,000 बचे, 20,000 बचे जो कि इंटरेस्ट शो किए मेरे को। देखो रेशियो कितना घट गया, डायरेक्टली 2% पे आ गया। इसके बाद में जो डिसीजन मेकिंग पावर है यहाँ पर और ज्यादा लोग कम होंगे, जो सिर्फ 500 लोग हो गए। 500 लोग में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अवेयरनेस में हमारा इंटरेस्ट दिखाया, उसके बाद में इंटरेस्ट दिखाया, उसके बाद में डिसीजन ले लिया उन्होंने कि उनको कुछ परचेस करना है हमारे पास से। अब ये 500 लोग जब तक के ऐड टू कार्ट में रहेंगे तो हमको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन अगर वो परचेस करते हैं या फिर एक्शन लेते हैं, तब जाकर हमारे को बेनिफिट मिलेगा। और ये 500 में से सिर्फ 100 लोग आप समझो कि कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके मुकाबले कहाँ पर रेशियो जा रहा है आप देख सकते हो, 3 जीरो कम हो गए एक वैल्यू से। तो इतना फर्क रहता है, और ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ती है। वो 100 लोग जो है वो तब भी कन्वर्ट होंगे जब एक मेन स्ट्रेटेजी बनेगी प्रॉपर। नहीं तो ये 100 जीरो बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा, और you will end to loss of your clients 25,000 रुपीज। एंड उसके बाद में अगले महीने वो आपको पूछने भी नहीं वाला, ना आने वाला है आपके पास। राइट। तो इसके लिए ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अगला देखते हैं। अब ये देखो, जो एड है हमारी, वो प्लेसमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं अगर आप ध्यान से देखो तो, एक सिर्फ फेसबुक को पकड़ेंगे हम, आपके मैसेंजर में ऐड आती है, आपके पोस्ट पे ऐड आती है, आपके स्टोरी में ऐड आती है। अगर आप लोग लैपटॉप में यूज कर रहे हो तो राइट कॉर्नर में ऐड आती है, बहुत सारे अलग अलग जगह ऐड आती है। मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज, सारी चीजें तो आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी जगह ऐड आती है, लेकिन सही जगह ऐड कैसे प्लेस करना है, कौन से ऑडियंस कहाँ पर एंगेज होंगी, ये सारी की स्टडी होती है। कौन से कैंपेन रन करना है, कहाँ पर कितना पैसा लगाना है, कैसे टेस्टिंग करना है कैंपेन की, ये सारी चीजें आती है। लेकिन लोगों को लगता है कि सिर्फ अमाउंट डालने से बूस्ट कर दिए तो हमारा लोगों तक पहुंच जाएगा। तो वो एग्जैक्टली वैसा ही होगा, इसके पहले जो मैंने 25,000 का लॉस बताया उसी तरीके से होगा। और वो जो क्लाइंट है या फिर जो कस्टमर है, वो एंड अप होगा परेशान होकर कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग नहीं करना, मैं अपने ऑफलाइन मार्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ।
राइट। इसके बाद में अलग अलग टाइप्स देखते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। बहुत सारे प्रोफेशनल्स अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग में, और क्या क्या चीजें, ठीक है। ऑर्गेनिक वर्सेस पेड सर्च। अब ऑर्गेनिक यानी क्या हो गया, पेड यानी क्या हो गया, ऑर्गेनिक यानी हो गया अनपेड, यानी कि जो मार्केटिंग हम लोग फ्री में मार्केट करते हैं किसी चीज का, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। और पेड सर्च का मतलब होता है हम लोग किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद में उसकी मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि आप स्पॉन्सर्ड एड देखते हो, वो हो गया पेड मार्केटिंग। और जो नॉर्मल आपको रिकमेंडेशन आ रहा है किसी फ्रेंड के थ्रू या फिर किसी मेम्स में टैग हो रहे हो, वो सारी चीजें आती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग में, ठीक है। इसके बाद में अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की सिर्फ बात ले, यहाँ पर हम लोग कम से कम 8 से 10 टाइप्स है मार्केटिंग के। अभी तो 20-25 डेवलप हो गए, 8 से 10 टाइप है सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसमें से एक है। और इसमें भी देख लो 5 चीजें: फेसबुक मार्केटिंग, उसके बाद में यूट्यूब मार्केटिंग, उसके बाद में ट्विटर मार्केटिंग, उसके बाद में लिंक्डइन मार्केटिंग, उसके बाद में स्नैपचैट मार्केटिंग। हाँ, स्नैपचैट में भी आप ऐड देखते हो ना, तो स्नैपचैट मार्केटिंग, उसके बाद में इंस्टाग्राम मार्केटिंग। तो जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, सब प्लेटफॉर्म में अलग तरीके से मार्केटिंग होती है, राइट। अलग तरीके के ऑडियंस होते हैं, अलग तरीके के कन्वर्जन होते हैं। यूट्यूब, सिर्फ यूट्यूब को आप लोग तो कितनी जगह आप बैनर ऐड देखते हो, यूट्यूब के होम पेज पे जाते हो तो ऊपर एक ऐड देखते हो। ये सारी ऐड प्लेसमेंट का काम रहता है डिजिटल मार्केटर का, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है में। अगर आप किसी कंपनी में लगते हो एज ए सोशल मीडिया मैनेजर, तो फिर आपका ये सारा रोल प्ले करेगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म में एड दिखाना है, और इसके स्ट्रैटेजी बिल्डिंग से लेकर वो पेज मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, ये सारी चीजें आपके पास में रहती है। उसके बाद में ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, कैसे रेपुटेशन मैनेज करते हैं एक पेज की, एक बिजनेस पेज और एक नॉर्मल पेज में जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ता है हमको जब हम मार्केट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, गलत तरीके से मार्केट तो नहीं हो रहा है। इसके बाद में हम लोग आते हैं फनल में। ये वही फनल है जो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर कुछ फर्क है। और यहाँ पर मैंने आपको एग्जैक्टली फिगर बताया कि अगर मेरे को 1000 लीड्स आ रही है फॉर एग्जाम्पल, एंड प्रोस्पेक्ट जो है मतलब कि क्वालिफाई लीड यानी कन्वर्ट हो रही है, जो एक्चुअल लीड है, देर आर मेनी पीपल हु विल शो द इंटरेस्ट, बट वो कई बोलेगा गलती से हो गया मेरे से, या फिर कोई बोलेगा कि अ, हम लोग मन नहीं है अभी लेने का, ऐसे बहाने मार देंगे। लेकिन ये जो जर्नी होती है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द कस्टमर, ये बहुत लंबी जर्नी है। हमको कन्विंस करना पड़ता है ये पीरियड ऑफ टाइम में कि कस्टमर जो हमारा क्लाइंट है, हम है डिजिटल मार्केटर और हमारा क्लाइंट है एक बिजनेस ओनर, तो हमको ये कस्टमर को कन्विंस करना है ये फनल में कि वो क्यों प्रोडक्ट खरीदे। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी बिजनेस में वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये 1000 जो लीड है, ये इसमें से प्रोस्पेक्ट जो है, प्रोस्पेक्ट हम लोग उसे बोलते हैं कि क्वालिफाइड या फिर कन्वर्ट जो होने वाली क्राउड है। मैं टेक्निकल वर्ड्स का बहुत ही कम यूज करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप लोग एंड में पूछ सकते हो, ठीक है। क्वालिफाई या फिर कन्वर्ट, और उसके बाद में जो कस्टमर्स है, हमारे जो कस्टमर्स बनते हैं वो सिर्फ 40 बनने। आप देख रहे हो जो रेशियो है वो 4% पे आ गया, 1000 से डायरेक्ट 40 पे। इतना बुरा रेशियो होता है। 4%, 3%, ये रेशियो बहुत अच्छा है, बल्कि मतलब कि जो 4% लोग कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छा रेशियो है। ओके, तो बुरा मत मानो, ये बहुत अच्छा फनल क्रिएट हुआ है। 1000 लीड बहुत अच्छी है, और उसके बाद में जो 100 प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं, और कन्वर्ट हो रहे हो 40, तो ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इसके बाद में सिर्फ फेसबुक में हम लोग देखते हैं तो इतने सारे कैंपेन है फेसबुक में, और हर कंपनी में एक अलग तरीके का हमको टारगेट करना पड़ता है या मार्केट करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं। तो इसके लिए फेसबुक मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो सोशल मीडिया में इसके लिए इतने सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, और एक सिर्फ फेसबुक में इतनी सारी चीजें। वैसे ही ट्विटर में अलग इतनी सारी चीजें हैं, लिंक्डइन में है, उसके बाद में यूट्यूब में है, उसके बाद में स्नैपचैट में है, टिकटॉक में है, सारी जगह बहुत अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया प्लेसमेंट जो मैं आपको बात कर रहा था तभी। ये देखो, अगर आप लैपटॉप में खोलते हो, लैपटॉप में खोलने के बाद में आपको इस तरीके से ऐड दिखती है। अगर आप लैपटॉप में ही खोल रहे हो और न्यू फीड में आपकी ऐड दिख रही है, तो ये स्पॉन्सर्ड ऐड इस तरीके से दिखती है।
मोबाइल में स्पॉन्सर्ड ऐड इस तरीके से दिखती है, ठीक है। आप लॉग आउट कर रहे हो तभी भी आपको स्पॉन्सर्ड ऐड दिख रही है। वो जो स्पॉन्सर ऐड है वो इस तरीके से दिख रही है, ध्यान से देखो, ये है स्पॉन्सर्ड ऐड, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे प्लेस करना एक बड़े कस्टमर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको काम ऐसे नहीं देगा, पहले प्रूव करना पड़ेगा उनको, उसके बाद में आपको काम मिलेगा किसी भी चीज का। तो ये बहुत बहुत सारी चीजें रहती है डिजिटल मार्केटिंग में। आपको एक अच्छा सेल्स पर्सन रहना जरूरी है, एक थिंकिंग कैपेबिलिटी चाहिए, क्यों लोग एंगेज करने चाहिए, हमेशा क्वेश्चन दिमाग में रखना चाहिए कि अ, हम एज ए कस्टमर रहते तो फिर हम क्या एंगेज होते थे इसमें या नहीं होते थे, राइट। उसके बाद में ये सिलेक्ट योर बिजनेसेस, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये अलग 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 बिजनेस है, तो सारे बिजनेस के लिए जो मैंने अभी ऐड बताया, हर बिजनेस के लिए अलग तरीके की ऐड होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर सैलून लेते हैं, हमने सैलून का एग्जाम्पल ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर लेडीज सैलून है तो वो सिर्फ लेडीज के लिए ऐड रन होगी, उसके लिए भी एज ग्रुप रहेगा। उसके बाद में उसका कैंपेन अलग रहेगा, उसके बाद में उसका क्रिएटिव अलग बनाना पड़ेगा, उसमें क्या दिखना चाहिए लोगों को, क्लिक करने के बाद कैसा लैंडिंग पेज होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। उसके बाद में इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट में हमें पहले तो इवेंट मैनेजमेंट का काम कोई आसानी से नहीं देता। ये कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं है, जूता या फिर कोई घड़ी या वॉच कि डायरेक्टली लोग परचेस कर लेंगे। लोग बहुत एनालाइज करते हैं, ऐसे ही कोई अपने इवेंट का काम नहीं दे देता। या फिर मैरिज, किसी का लाइफ टाइम ड्रीम रहता है वो मैरिज, राइट, आपको ऐसे ही काम नहीं मिलता उसका। तो इसमें बहुत अलग लेवल पे मार्केटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में आते हैं रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट्स ओनर्स, अब रेस्टोरेंट्स का मार्केटिंग भी बहुत ही अलग तरीके से होता है। मतलब उसमें आप ऑनलाइन, उनका ऑनलाइन ऑर्डर कैसे बढ़ाना है से लेकर ऑफलाइन कस्टमर का रीच कैसे बढ़ाना है, बहुत चीजें मैटर करती है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ रेस्टोरेंट से ही। डाइन आउट एप्लीकेशन है, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डाइन आउट एप्लीकेशन में क्या होता है, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाने के पहले ही टेबल बुक कर लेते हो और उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है 50%। तो पहली बात, कोई क्यों टेबल बुक करेगा घर से निकलने के पहले, उसका रीजन है वो 50% डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरी बात, जो टेबल की बुकिंग हो रही है इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, राइट। अगर मैं किसी चीज में जा रहा हूँ, राइट, अगर मेरे को कोई क्लबिंग करना है, अगर मैं पुणे में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो 2000 स्टैग एंट्री थी जहाँ पर, वहां पर मेरे को सिर्फ 1000 रुपीज में एंट्री मिल रही है, तो मैं डाइन आउट से करूंगा या फिर ऑफलाइन जाऊंगा। आंसर आपके सामने है, मैं डाइन आउट से करूंगा, क्योंकि वहां मेरे को 1000 रुपीज ऑफ मिल रहा है। और मैं डाइन आउट एप्लीकेशन में जैसे ही एंगेज होता हूँ, मैं वो रेस्टोरेंट का परमानेंट कस्टमर बन जाता हूँ। कैसे, मैं उनके फनल में फंस चुका हूँ, राइट। ये सिर्फ स्टार्टिंग है, ये बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स रहती है जो आपको पता भी नहीं चलता और आप फनल में फंस चुके होते हो, राइट। तो इसके लिए हम लोगों को सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी पड़ती है। उसके बाद में वेडिंग बैंक्वेट है। वेडिंग बैंक्वेट कौन बुक करेगा, ऑब्वियसली जिन्होंने कुछ महीने पहले अपना रिलेशनशिप स्टेटस को चेंज किया है और बोले है कि हम लोग एंगेज हो चुके हैं किसी के साथ, या फिर रिलेशनशिप स्टेटस उन्होंने चेंज किया है, गेटिंग मैरिड टू, या फिर वेडिंग 3 महीने बाद में है, या फिर उनकी अभी रिंग सेरेमनी हुई है, सगाई हुई है, ये सारी चीजें अपडेट करते हैं। ये हमारे राइट ऑडियंस है। उसके बाद में एज ग्रुप है। तो इतनी डीप लेवल पे टारगेटिंग होती है। अब एक बैनर लगाता है अगर वेडिंग में बैंक्वेट वाला, वो बैनर उसके राइट ऑडियंस को दिख रहा है, इसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन हम ट्रैक कर सकते हैं एज ए डिजिटल मार्केटर, ओके। उसके बाद में एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट के हर पेज में हम ट्रैकिंग लगा सकते हैं, कोड रहता है जावा स्क्रिप्ट का, ओके। उसके बाद में वो स्क्रिप्टिंग कोड हम लोग लगाते हैं हर पेज में, जिसके थ्रू हम लोग ट्रैकिंग रखते हैं, ठीक है। और बिलीव मी, इतना टेंथ लेवल पे ट्रैकिंग रखते हैं। वो कौन से सिटी से आ रहा है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो कौन से टैब से आया, वो कौन से ब्राउजर से आया, इतने डीप लेवल तक आप बिलीव नहीं करोगे। उसका बैकग्राउंड क्या है, वो पूरी चीजें हम जान सकते हैं जो हमारा कस्टमर है। और फिर उसको टारगेट करते हैं राइट प्रोडक्ट, जो कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। उसके बाद में आप खुद का ई कॉमर्स स्टोर भी खोल सकते हैं, और खुद के ई कॉमर्स स्टोर को कैसे ग्रोथ ला सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व रहेगी।
तो ये कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोग टारगेट कर सकते हैं। एज ग्रुप हो गया, जेंडर हो गया, इंटरेस्ट हो गया, यानी कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है, टारगेट एरिया हो गया, कौन से एरिया में, जोग्राफिकल एरिया, टारगेट एरिया का मतलब। उसके बाद में प्लेटफॉर्म हो गया, कौन से प्लेटफॉर्म पे टारगेट करना है, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, लिंक्डइन हो गया। राइट प्लेटफॉर्म चूज करना जरूरी है। एक बहुत सिंपल सी स्टोरी ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक लड़का है, वो रोज 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 स्कूल जाता है, ठीक है। अब वो स्कूल जा रहा है किसकी वजह से? घर वालों के प्रेशर के वजह से। रोज वो स्कूल जाता है, रोज वो स्कूल जाता है। पैरेलली ये लड़के का नाम है, सपोज बादल नाम है इसका, और सेकंड वाले का नाम है करण। तो बादल और करण दोनों भाई है, ठीक है। और बादल रोज स्कूल जा रहा है, रोज स्कूल जा रहा है, रोज स्कूल जा रहा है, जबरदस्ती। और जो करण है, वो स्कूल जा रहा है खुद के इंटरेस्ट से। ओके। तो जब एग्जाम हो रही है, ये जा तो रहा है, ये टाइम तो दे रहा है, फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो जबरदस्ती जा रहा है। तो जब एग्जाम होती है तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो बादल है वो बड़े मुश्किल से पास होता है, और जो करण है वो बहुत अच्छे नंबर से पास होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप लेकिन अगर बादल जो है वो बहुत अच्छा डांसर है, और वही चीज वो डांस के लिए जाएगा, तो वो कितना अच्छा कर सकता है, राइट। तो हमारा जो एड है हमारा जो एड है वो अगर आप रोज भेज रहे हो, रोज भेज रहे हो, रोज भेज रहे हो किसी पर्सन के तरफ जो कि इंटरेस्टेड ही नहीं है उस चीज में, समझ रहे हो? जो आपका ऐड हो गया वो हो गया बादल, और वो जा रहा है स्कूल, यानी कि आपके कस्टमर के पास। लेकिन वो जाकर करेगा क्या जब सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है? एक पाँच एक 50 साल के इंसान को आप ऐड दिखा रहे हो कि आपको अगर टैटू बनाना है, और आपको अगर कलर हाईलाइट करना है, मैं मानता हूँ इसके चांसेस होते हैं, लेकिन इसके चांसेस ना 5% होते हैं कि एक 50 साल का इंसान टैटू कराए या फिर कलर हेयर हेयर कलर जो है हाईलाइट कराए। लेकिन यही चीज अगर हम मार्केट करेंगे किसी पर्सन को जो एज ग्रुप है 18 to 24 ईयर्स फॉर एग्जाम्पल, और इनकी इंटरेस्ट जो है वो फैशन से रिलेटेड है, तो वो अट्रैक्ट होगा, या फिर इस तरीके से वो अट्रैक्ट होगा। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर करती है मार्केटिंग करते टाइम। एज अ डिजिटल मार्केटर आपको ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद में जो बजट प्लानिंग है, ये दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बजट कैसे एक्सपेंसेस करना, पैसा सबको संभालना नहीं आता है, राइट। 25,000 रुपये किसी क्लाइंट से आप महीने के ले रहे हो, तो उसको किस जगह कितना डालना है, ये आपके ऊपर है। आप 25,000 में से 25,000 लगाकर भी जीरो कन्वर्जन ला सकते हो। 25,000 में से 5,000 बचाकर भी अच्छा कन्वर्जन ला सकते हो, और 25,000 में से 20,000 बचाकर भी सेम कन्वर्जन ला सकते हो। सब चीज मैटर करती है आपके स्किल्स के ऊपर। कैसे आप बजट की प्लानिंग कर रहे हो, क्या प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर रहे हो, टारगेट एरिया कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, एज ग्रुप कैसा है, क्रिएटिव कैसा है, और भी बहुत हिडन चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है, राइट। तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। इसके बाद में आता है गूगल एडवर्टीजमेंट। अगर आप गूगल में सर्च करते हो तो आपको ऊपर एड दिखते हैं सबसे पहले। पता है वो ऐड कैसे आते हैं? वो एक डिजिटल मार्केटर प्लेस करता है किसी भी बिजनेस के लिए। जस्ट डायल के भी ऊपर हमारा ऐड आता है, ठीक है। गूगल बिजनेस के भी ऊपर हमारा ऐड आता है। गूगल पे सिर्फ सर्च करना चाहिए कि बेस्ट सैलून इन नागपुर, तो नागपुर में जितने भी बेस्ट सैलून है उन सबके ऊपर आपका सैलून का नाम आएगा। ये हो गया पेड मार्केटिंग। जो अनऑर्गेनिक मार्केटिंग है वो उसे हम कहते हैं एसईओ। वो हम आगे देखेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो ध्यान से, ये कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक मिनट, मैं सर्कल कर लेता हूँ। ध्यान से देखो, ये है स्पॉन्सर्ड एड। तो ये जो है ये पेड एड है, और ये गूगल एड्स के थ्रू प्लेस किया गया है। ये एक डिजिटल मार्केटर का काम है गूगल एड्स के थ्रू प्लेस करना। और ये जो है विस्टा प्रिंट की एड है। विस्टा प्रिंट मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा है एड, इसका मतलब ये पेड ऐड है, राइट। तो ये पेड ऐड से क्या पता चल रहा है, देख लो आप गूगल सर्च पे टी शर्ट प्रिंटिंग लिखा, मैं ना सिटी मेंशन किया ना कुछ मेंशन किया, ये अभी थोड़ी देर पहले का है। देख लो मेरा गूगल का लॉगिन भी है यहाँ पर, जीमेल का, ठीक है। ये ऐड मेरे को दिख रहा है
वेस्टा प्रिंट। अब यहाँ पर इसके पैसे कैसे कटते हैं, इसको ऐड कैसे लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? 250 रुपए की ये बंदा टी शर्ट बेच रहा है, आप इसके 25,000 लगा दोगे और एक टी शर्ट भी नहीं बेचोगे, आपको काम मिलेगा? बट ऑब्वियसली आपको काम नहीं मिलेगा नेक्स्ट टाइम, राइट? तो आई नो कि जो डिजिटल मार्केटिंग की जो ग्रोथ है वो धीरे है, लेकिन ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। जब ये बढ़ता है ना तो ये इस लेवल पे होता है और आपका ग्राफ ऊपर ऊपर जाता है, राइट? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जहां पर भी होती है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती है, राइट? तो स्लो प्रोसेस है ये। इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं। देखो, आप किसी वेबसाइट में जा रहे हो, वेबसाइट में आप लोग इस तरीके की ऐड देखते हो, डिस्प्ले ऐड, राइट? कोई साइड में ऐड आ रही है, न्यूज चैनल्स में देखते हो, लेफ्ट साइड में ऐड आ रही है, राइट साइड में ऐड आ रही है, नीचे बैनर आ रहा है, ऊपर बैनर आ रहा है, बीच में आ रहा है, कहीं भी क्लिक करके कहीं भी रिडायरेक्ट हो रहे हो। ये सारे एड्स प्लेसमेंट को कहते हैं हम बैकलिंक क्रिएट करना। और ये भी चीज पेड मार्केटिंग अनपेड मार्केटिंग दोनों के थ्रू होती है। तो ये जितनी जगह रहेगी, अब इसके लिए भी मैं एक बहुत प्यारी स्टोरी लेता हूँ ऑफलाइन बिजनेस के लिए, राइट? अगर आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस ओनर हो, ये सब आपके लिए, राइट? तो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर एक स्टोर है, राइट? एक स्टोर है, बहुत ही सिंपल सा स्टोर है कपड़ों का। अब कपड़े का जो मार्केट है, इसने क्या किया, ये कपड़े का जो स्टोर है, ये है रेडीमेड नहीं है ये, जो हम लोग सिलाई करते हैं, जो शर्ट पीस वगैरह मिलते हैं उसका स्टोर है, ठीक है? अब ये स्टोर वाले ने क्या किया, सारे टेलर्स को अपने साथ में ले लिया और सारे टेलर्स को बोला कि मैं तुमको कुछ कमीशन दूंगा, और लेकिन या तो कमीशन दूंगा या फिर कुछ पैसे दूंगा, कमीशन नहीं दूंगा, मंथली कुछ चार्जेस दूंगा। आप एक काम करो, आपके पास जो भी कस्टमर आते टेलर के लिए सूट सिलने के लिए, ठीक है, उनको क्या बोलो कि कपड़ा मेरे तरफ से लो और टेलर की सिलाई आपके तरफ से कराओ। तो हम लोग ऐसा एक बॉन्ड बना लेते। तो इस बंदे ने क्या किया, मैं पेन से आपको समझाता हूँ। इस बंदे ने क्या किया, ये शॉप ओनर है, ठीक है? ये शॉप ओनर ने क्या किया, नंबर ऑफ ऐसे टेलर है इसके पास, नंबर ऑफ टेलर है। हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। इसने एक एक पर्सन को हायर किया, ठीक है? अब ये टेलर के नीचे और भी लोग हैं, ठीक है, जो और भी टेलर है इसके नीचे के, ठीक है? अब ये ऑटोमेटिकली एक चेन क्रिएट कर दिया, एक, दो, तीन। तो ये जो बंदा है, जो शॉप ओनर है, तो ये शॉप ओनर कितने लोगों से कनेक्टेड है, वन, टू, यहाँ पर तीन और यहाँ पर तीन, टोटल हो गए 8 लोग। 8 लोगों से ये कनेक्टेड है। 8 लोग सारे ऑडियंस को माउथ पब्लिसिटी के थ्रू बोल रहे हैं कि भैया आप लोग एक काम करो, ये जो स्टोर है, ये स्टोर में जाकर कपड़ा लो और सिलाई करने का जो काम है वो हम करेंगे, ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है, ये स्टोर ओनर का जो मार्केटिंग है ये राइट जगह हो रहा है, राइट? पहली बात, कपड़ा कौन लेगा, जो सिलाता है, जो सिलाता है वो कहा जाता है टेलर के पास। तो ऑब्वियसली सही जगह गया, है ना? लेकिन ये टेलर 8 है और ये 8 कम से कम 800 लोगों के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन सेम चीज अपना रहे हो, राइट? आप क्या कर रहे हो, अलग 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 फूड ब्लॉगर्स है और मैं हूँ रेस्टोरेंट ओनर, ठीक है? अब वापिस से ये चीज समझ गई आपको? और मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मैं हूँ रेस्टोरेंट ओनर, मेरी मेरा रेस्टोरेंट है सपोज आरडी नाम से, ऋषभ ढालिया मेरा नाम है तो मैं आरडी ले लूंगा, आरडी कैफे करके है, ठीक है? आरडी कैफे करके, तो जो आरडी कैफे है, आरडी कैफे वाले ने क्या किया, मैंने टाइप किया सारे फूड ब्लॉगर्स के साथ। अब ये सारे फूड ब्लॉगर्स ऑनलाइन अवेलेबल है और मेरा जो स्टोर है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, जोमेटो, स्विगी, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। और मैंने खुद का भी एक सीआरएम बना लिया जो कि है आरडी कैफे के नाम से, यानी कि मेरा खुद का ऐप है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि भाई तू एक काम कर, अपने फूड ब्लॉग में ये जो फूड ब्लॉग है यहाँ पर डाल तू पाव भाजी, ठीक है? और पाव भाजी की जगह डाल कि आरडी कैफे में जो पाव भाजी है वो बहुत ही डिलीशियस है, वो तू यहाँ पर लिखेगा। तो जो रीडर है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसके जगह पे 100 रीडर आ रहे, तो वो 100 रीडर, बट ऑब्वियस
फूडीज, फूड लवर है ना, खाने के शौकीन है, तभी वो आ रहे हैं आर्टिकल पढ़ने। तो ये 100 कस्टमर में से एटलीस्ट 10 कस्टमर तो आएंगे मेरे दुकान में, आरडी कैफे में, राइट। तो ये जो 10 कस्टमर है, इनको अट्रैक्ट करने के लिए मैं ये स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी को बोलते हैं हम लोग बैकलिंक क्रिएट करना, और ये भी हम लोग कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टफोलियो के थ्रू, यानी कि गूगल एड्स हो गया, या फिर बैकलिंक ऑफलाइन कैसे क्रिएट करना, इसमें पेड हो गया और अनपेड हो गया, ये दोनों चीजें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में गूगल एनालिटिक्स। एनालिटिक्स अलग अलग प्लेटफॉर्म है, हम लोग एनालिटिक्स के थ्रू ना देखते हैं कि कौन कौन जो है वो हमारे इसमें एंगेज हो रहा है, कौन कौन हमारे इसमें कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, कितना इंटरेस्ट शो कर रहा है, क्या प्रोडक्ट देख रहा है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो हम लोग इसके बाद में ना एनालिसिस करते हैं एक पेपर में, कि ये जो बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल एनालिसिस के थ्रू मेरे को पता चल रहा है कि 1000 कस्टमर है जो मेरे इसमें आए होम पेज में और चले गए, और 100 कस्टमर है जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट, अब ऑब्वियसली आप लोग शॉपिंग करते होंगे ऑनलाइन, तो ऐड टू कार्ट तो आपको पता है। तो ऐड टू कार्ट करने वाले जो बंदे हैं, इन लोगों को मैं वही प्रोडक्ट दिखाऊंगा। ऐसे ऐड आता है आपको, करोसल ऐड, लाइन से प्रोडक्ट रहते हैं आजू बाजू आजू बाजू, तो वो ऐड दिखाऊंगा लाइन से, बोलूंगा कि भैया आप लोगों ने ये आकर देखे थे मेरे वेबसाइट में, आपके लिए मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 10% का। इंस्टेंट परचेस कीजिए 5 दिन के अंदर, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ 10% का। तो इससे मैं अपने राइट ऑडियंस में जा रहा हूँ, और मैं ई कॉमर्स वेबसाइट की ग्रोथ जो है वो बढ़ा रहा हूँ एक्सपोनेंशियली। तो इसका लोगो भी आप देखो एक्सपोनेंशियली बढ़ा हुआ है। तो एनालिटिक्स के थ्रू क्या होता है, हमेशा हम लोग बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं किसी बिजनेस को, और उसके बाद में हम लोग उनको पिच करते हैं कस्टमर को कि आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए, आपने हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया था, तो आपके लिए सही प्रोडक्ट है, और आप एक राइट ऑडियंस हो, मैं तो आपको डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। क्या हुआ ऐसा जो आप वापिस चले गए? लेकिन एक फर्क है, मैं इनको पागल नहीं कर रहा हूँ, मैं हिट नहीं कर रहा हूँ 10 बार फोन करके भैया लो भैया लो भैया लो मेरे कस्टमर को, बट मैं एक बहुत ही डिसेंट वे से मार्केटिंग कर रहा हूँ, और मैं एक राइट ऑडियंस को मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट तो उन्होंने ही दिखाया था, तो उनको ये देखना भी पसंद आएगा। अब वो 10 जगह, मार्केटिंग का उसूल है, अगर 10 जगह कोई इंसान देखता है, तो 11th टाइम 90% पॉसिबिलिटी है कि वो परचेस कर ले। ऑब्वियसली ये जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा, इसका 10% डिस्काउंट देने के बाद भी डिजिटल मार्केटिंग में जो पैसा लगा है वो बहुत कम होता है। तो इसके लिए हमने एक पॉइंट लिया था जो है रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है इसका, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम। यस, दिस इज एग्जैक्टली एनालिटिक्स। देखो ध्यान से, ये गूगल एनालिटिक्स है, और ये मेरा खुद का गूगल एनालिटिक्स का पोर्टफोलियो है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब जो अब जो यहाँ पर आपको एड्स दिख रही है, ठीक है, अब ये यूएस यूके के मार्केट के लिए है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये ब्राउजर से, ये बता रहा है कि ये ब्राउजर से लोग आए थे, ये लोग हैं जिन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया मेरे वेबसाइट में, ये जो लोग हैं वो नए लोग हैं। नए लोगों को एंगेज करना है अपने को, बाउंस रेट मतलब होता है कि कितने बाउंस रेट है, वो 100% से कैलकुलेशन होता है, उसका एक फॉर्मूला है कि कितने लोग कितने टाइम के लिए मेरे वेबसाइट में थे, और बाउंस रेट क्या है, एवरेज सेशन क्या था, सब कस्टमर को मिलाकर। और फिर बाद में उसके आगे की चीजें रहती है कि क्या अमाउंट लगा इनको, एक्सपेंसेस वगैरह क्या लगा, ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। अब इसके बाद में ये हो गया गूगल एनालिटिक्स, ये हम लोग डीप में देखेंगे जब हम लोग कोर्स करेंगे तो, ओके। इसके बाद में आता है ईमेल मार्केटिंग। आपको ईमेल आता है और उसके नीचे लिख के आता है कि अनसब्सक्राइब करो अनसब्सक्राइब करो अनसब्सक्राइब करो, एक नीचे लिख कर आता है, तो वो है ऐड, ईमेल के थ्रू। ईमेल बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके थ्रू बड़े बड़े बिजनेस कन्वर्ट होते हैं, बड़े बड़े डील साइन होती है, और बहुत बड़ी बड़ी क्लोजिंग डील्स होती है। एक नॉर्मल सा बंदा एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ कनेक्ट हो सकता है, इतना स्ट्रांग है ईमेल मार्केटिंग। उनके पीआर टीम के साथ कनेक्ट हो सकता है। हम लोग हमारे क्लाइंट्स के लिए कनेक्शंस बना के दिए हुए। फॉर एग्जाम्पल एक मेकअप आर्टिस्ट है, और मेकअप आर्टिस्ट को अप्रोच करना है बड़े ब्रांड को,
बड़े ब्रांड को वो कैसे अप्रोच करेगी? जाएंगी, बाहर निकाल देंगे, डायरेक्ट अप्रोच कर ही नहीं सकती। तो उसका एक तरीका होता है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग में हम लोग वो सारी चीजें कवर करेंगे, एक ग्रीटिंग कैसे बनाना है प्रोफेशनल, एक सही चीज क्या, क्लोजिंग डील कैसे करते हैं, उसके बाद में हमारे प्रोडक्ट का कैसे मार्केटिंग करते हैं, ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें बहुत काम में आती है। एसईओ, एसईओ इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोग जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं वो बिना पे किए हमारी रैंकिंग ऊपर आ रही है। और इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती है, बहुत सारी। और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कम से कम 6 महीना लगता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मिनिमम टू मिनिमम 3 महीना लगता है एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होने के लिए। बट अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो एक हैंडसम अमाउंट भी मिलता है आपको पर मंथ। तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं एसईओ के थ्रू। वो सारी चीजें कैसे करते हैं वो सब चीज अपन कवर करेंगे। इसके बाद में आता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब आप बोल रहे हैं सर बताते जा रहे हैं बताते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो फील्ड है ये बहुत ज्यादा डीप है। और ये सारी जगह मेरे जो है वो सर्टिफिकेशन हुए हुए है। और एक बंदा अगर डिजिटल मार्केटर बनता है तो ये जो सारी चीज बता रहा हूँ ना मैं, किसी भी एक चीज में उसने स्पेशलाइजेशन कर ली तो वो एक अच्छा जॉब ले सकता है। बट स्किल्स मैटर करती। मैं कोई झूठे वादे वगैरह करने नहीं वाला कि आप कर लोगे तो फिर आपको जॉब मिल जाएगा। सब चीजें डिपेंड करती है कि आप कितना डीप में पढ़ रहे हो उस चीज को, है ना। तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग यानी क्या होता है? सबसे पहले तो एक एफिलिएट पार्टनर क्या होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको टेलर का और एक शॉप ओनर का। जो टेलर था वो एफिलिएट पार्टनर था शॉप का। वैसे ही अगर मैं अमेजोन करके एक वेबसाइट, अगर ऑनलाइन वेबसाइट एक एग्जांपल ले रहा हूँ अमेजोन है, तो मैं अगर उसका एफिलिएट पार्टनर बनता हूँ और मैं अगर ब्लॉग्स बनाता हूँ, यूट्यूब मार्केटिंग करता हूँ और उसके थ्रू मैं अपनी एक यूनिक लिंक डालता हूँ, तो इसका जो सर्कल है वो कैसा होता है कि आप एक एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट क्रिएट कर लो अपने लिए। फिर बाद में आप क्या करो कि उनसे कोड ले लो। वो कोड एक यूनिक कोड रहेगा जो बताएगा कि ये ऋषभ के थ्रू आया हुआ कस्टमर है। आरडी ले रहा हूँ मैं अपने आप को, ऋषभ के थ्रू आया हुआ कस्टमर है। और ये कस्टमर जो है इसने जो भी परचेज किया उसका कुछ कमीशन जाएगा ऋषभ को। मैं आपको डिटेल में और बता रहा हूँ कि ये कमीशन कितना मिलता है। देखो, ये जो कमीशन है, ध्यान से देखना, हाँ। ये जो कमीशन है अमेजोन के कमीशन से सारे वीडियो गेम और वीडियो गेम कंसोल अगर आप कोई को परचेज करवाते हो तो 1%। टीवी किसी को परचेज कराते हो तो 2%। तो ये 2% तो बहुत ही कम हुआ। अरे भाई ये भी तो देख लो टीवी कितने की आती है। 20,000 की भी टीवी आती है तो कितना हो जाता है। और एक ही कस्टमर थोड़ी लेगा, कितने कस्टमर्स लेंगे? 2.5%। और जो सबसे ज्यादा है वो है फैशन वियर में, यानी कि आप कपड़ों का मार्केटिंग करते हो। ये कैसे करना है, आप एक ब्लॉगर कैसे बनते हो, इसकी लिमिटेशन क्या है कमाने की। ये अर्निंग का जो सोर्स है वो स्टार्ट होता है 0 रुपीज से तो इंफिनिटी तक के। इंफिनिटी इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि सारी चीजें डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर कि आप कितना अर्न कर सकते हो इसके थ्रू। और कितना आप एक्सपांड कर सकते हो अपने बिजनेस को, कितने लोगों तक पहुंचा सकते हो और कितने लोगों को परचेज करवा सकते हो। क्योंकि आपकी ब्रांड वैल्यू रहना जरूरी है, आप किसी को परचेज करवा रहे हो तो वो सारी चीजें कैसे क्रिएट करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज बताएंगे। इसके बाद में आता है ये जो बहुत ही कम यूज होता है, एसएमएस मार्केटिंग के टूल्स रहते हैं। अगर हम लोग किसी कस्टमर को, फॉर एग्जांपल आप मेरा कोर्स में एनरोल किए, तो आपको मैसेज के थ्रू बार 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 इंटरेस्ट हो कि आपने बार बार आपको मैसेज डालूंगा मैं। तो वो सब होता है एसएमएस मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। इसके बाद में जो हम लोग, अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो अगर करते हैं सिलेबस पूरा तो क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप डिजिटल मार्केटिंग का पूरा ओवरव्यू क्या चीजें होती है उसमें। उसके बाद में वेबसाइट क्रिएशन, एक बेसिक वेबसाइट क्रिएशन कैसे करना है 4 पेज। उसके बाद में ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करना है सिंपल कैनवा यूज करके। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज कैसे करना है, फेसबुक की मार्केटिंग कैसी होती है, इंस्टाग्राम कैसी होती है, ट्विटर कैसी होती है, लिंक्डइन कैसी होती है। उसके बाद में सोशल मीडिया ऑटोमेट कैसे करते हैं। ऑटोमेट यानी क्या होता है कि
सारी चीजें ऑटोमेटिक मोड पे चल रही है, आपको पता नहीं चलता है कि आपका पेज एक आपका वेबसाइट के तरीके से हो गया आज की तारीख में। तो जो आपका सोशल मीडिया का पेज है वो बहुत रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग यानी क्या होता है? एसईएम, वो पेड मार्केटिंग ऑनलाइन जो हम लोग करते हैं गूगल में, वो कैसे करना है। उसके बाद में ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, किसी के वेबसाइट में ऐड कैसे डालना है, ये सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, उसके बाद में मोबाइल में मार्केटिंग कैसे करते हैं, मोबाइल यानी कि एप्लीकेशन मार्केटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद में यूट्यूब में मार्केटिंग कैसे करते हैं, मोबाइल मार्केटिंग कैसे करते हैं, यूट्यूब में मार्केटिंग कैसे करते हैं, री मार्केटिंग कैसे करते हैं, वापस से मार्केट कैसे करते हैं, आप कस्टमर को कैसे दिखा रहे हैं। आप जैसे अमेजोन में देखते हो कि नंबर ऑफ चीजें आपको वापस से दिख रही है, वो कैसे करते हैं, फिर उसको कन्वर्जन कैसे करना है वो करके, और एफिलिएट मार्केटिंग करके, ये सारी चीजें करके कमाना कैसे है, वो सारी चीजें कवर होगी। उसके बाद में ईमेल के थ्रू कैसे मार्केट करना है, कंटेंट मार्केटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जो आप कंटेंट लिख रहे हो वो बहुत रोल प्ले करता है किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, वो सारी चीजें कैसे करना है। उसके बाद में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ कैसे करना है किसी चीज का। उसके बाद में ऑफ फील्ड स्ट्रेटेजी प्लानिंग, उसके बाद में लोकल एसईओ कैसे करना है। उसके बाद में सर्च गूगल सर्च कंसोल, तो किसी भी ब्रांड को हम लोग प्रमोट करने के पहले पूरा उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, वो सारी चीजें कवर होगी। मनी मेकिंग वाया ब्लॉगिंग, ब्लॉग के थ्रू आप कैसे पैसे कमा सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हो और उसका पार्टनर कैसे बन सकते हो, बड़ी बड़ी अमेजोन जैसी वेबसाइट्स का, ये सारी चीजें कवर होंगी इस कोर्स में। तो उसके बाद में ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, अगर आप किसी बिजनेस को हैंडल करो तो उसको ऑनलाइन कैसे बिजनेस मैनेज करना है। फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट कैसे लेना है। मैं अभी तक के लगभग लगभग 75+ फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर चुका हूँ इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एज वेल एज वेबसाइट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीजें, इंडिया और इंडिया के बाहर के, ओके। इसके बाद में व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कैसे करना है, लीड जनरेट कैसे करना है एक बिजनेस के लिए, एसएमएस के थ्रू कैसे मार्केट करना है। हाँ, इस पे हंस मत देना, क्योंकि ये सबसे बड़ा मार्केट है आज के तारीख में जो है टिकटॉक मार्केटिंग। आपको लग रहा होगा कि टिकटॉक में टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग, लोग बहुत अर्न कर रहे हैं टिकटॉक के थ्रू और मार्केटिंग करके, ठीक है। तो टिकटॉक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसमें कवर होगा, ओके। तो सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेनेशन मोड में रहेगी, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कैसे करना है। इसके बाद में स्कोप क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो कर रहे हैं वो करने के बाद होगा क्या, राइट। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, उसके बाद में इंजीनियरिंग कर लिए या फिर एमबीए कर लिए, खत्म ही नहीं हो रही पढ़ाई, राइट। तो हम लोग एक क्विक एनालिसिस करते हैं आप लोगों का। स्कूल में आप लोगों ने अब तक के, मेरे हिसाब से, अगर सिंपल स्कूल में भी अगर आप पढ़ रहे हो तो मिनिमम टू मिनिमम एक बच्चे को 2.5 लाख रुपए, मिनिमम टू मिनिमम, बहुत ही सिंपल स्कूल में पढ़ रहा है तो वो 2.5 लाख रुपए उसको लग रहे हैं, विच इज वेरी लेस। मतलब कि बहुत ही छोटी स्कूल में बुक्स और ये सबका खर्चा मिलाकर तो बहुत ही ज्यादा होता है, पर मैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट ले रहा हूँ, राइट। 2,500 रुपये आपने, प्लस फिर 11th और 12th में आप लोग 3.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए इंस्टीट्यूट्स को पे करते हो और कॉलेजेस को पे करते हो। चलो मैं ये भी लेता हूँ 2 लाख रुपए, एक सिंपल से इंस्टीट्यूट में भी आप पढ़ रहे हो तो 2 लाख रुपए। ये साइकिल जो जर्नी है ये एक इंजीनियर की है, राइट। मैं दूसरे लोगों के भी बारे में बात करूंगा जो कि कॉमर्स लाइन में, राइट। इसके बाद में एक जीरो और लगा देता हूँ उसके बाद में आप आ रहे हो इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग में आपने इन्वेस्ट किया है। अगर एक सिंपल कॉलेज में आप पढ़ रहे हो ना, 1 लाख रुपए मिनिमम फीस होती है और 50,000 रुपए आपके एक्सपेंसेस, तो मिनिमम टू मिनिमम आप ऊपर का खर्चा सब लेकर 8 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन व्हाट आफ्टर दैट, आपने अब तक के इन्वेस्ट कर चुके हो 12.5 लाख। व्हाट इज द आउटकम, ये बताओ मेरे को, आउटकम क्या है इनका। एक और जीरो, ठीक है। तो इनका आउटकम क्या है, तो ये चीजें आप क्या कर रहे हो, मतलब किस चीज के लिए आप कर रहे हो ये सारी चीजें, कोई विजन है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपने 12.5 लाख लगा चुके हो, राइट।
और अभी भी कोई विजन नहीं है, और उसके बाद में आप बोल रहे हो कि अभी भी कोर्सेज करना है, पढ़ना है, घर वालों को बोलना है कि अभी भी करियर बनाना है, पीजी करना है। पीजी करने के लिए मेरे ख्याल से कुछ 12 लाख रुपए 13 लाख रुपए लगते हैं। अगर आप एमबीए कर रहे हो तो रहने खाने का तो अलग ही पकड़ लो, उसके बाद में कंटेंट। हाँ। अब मैं आया हूँ एक एमबीए के पास में। यहाँ तक के उनकी जर्नी सेम रहती है, राइट। लेकिन इसके बाद में जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अमाउंट का फ्लक्चुएशन होता है, कम होता है तो 10 लाख पे आता है, और कम होता है तो 10 लाख पे आता है, और अगर बढ़ता है तो फिर 15 लाख के आसपास जाता है। ठीक है। तो इतना अमाउंट आप एक्सपेंसेस करने के बाद में भी आउटकम कुछ नहीं है, राइट। तो ये कोर्स करने के बाद में क्या आउटकम आएगा, मतलब ये देख लो आप। कन्विंस नहीं कर रहा हूँ मैं किसी चीज के लिए, या फिर मनाना नहीं है, या फिर कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आपकी मर्जी है, राइट। स्कोप जो है वो है कंटेंट राइटर आप बन सकते हो, उसके बाद में सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, उसके बाद में ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो। ये सब एक अपने आप में डेजिग्नेशन है जब आप कंपनी में अप्लाई करोगे। एसईओ एंड एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हो, एनालिस्ट बन सकते हो, एक वेबसाइट का पूरा एनालिसिस करते हो, मीडिया प्लानर जो कि स्ट्रेटेजी बनाता है। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हो मैनेजर। उसके बाद में ईमेल मार्केटिंग मैनेजर की फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट इतने निकलते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आपको पता भी नहीं है। और उसके बाद में ई ई कॉमर्स मैनेजर, यानी कि एक ई कॉमर्स स्टोर को पूरा मैनेज करने का जो इंसान रहता है वो आप बन सकते हो। इसके बाद में ठीक है, इतनी चीजें बन सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप बन सकते हो। लेकिन अब मैं आता हूँ प्राइसिंग पे। तो इसका जो नॉर्मल प्राइसिंग है वो है 20,000 रुपीज मार्केट में, वो भी सिंपल से सिंपल इंस्टीट्यूट में। अगर आप बड़ी इंस्टीट्यूट की बात करते हो तो मिनिमम टू मिनिमम जो नरसिंह मुंजे वगैरह जो बड़े इंस्टीट्यूट्स है, उसमें जो है इसका कोर्स फीस वो है 60,000 रुपये। और मैं गारंटी दे रहा, उसमें भी ये सारी चीजें कवर नहीं होती है। टिकटॉक मार्केटिंग नहीं आती है, वो सारी चीजें बिजनेस मॉड्यूल में आती है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 7,500 में आपको मिल रही है। लेकिन ये वाला जो पैकेज है, इसका पैकेज आपको अभी मेल कर दिया जाएगा, इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी। और जो दूसरा पैकेज है वो है बिजनेस पैकेज, जो कि 11,500 है। इस पैकेज में ये कस्टमाइज पैकेज है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, ओके, मीन्स अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है फॉर एग्जाम्पल, और ई कॉमर्स स्टोर को लेकर ये डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। अब आप जिंदगी भर किए क्या, मतलब बस पढ़ते गए, आपके काम क्या आने वाला है, कभी समझे हो। तो इसके लिए अब इतना इम्पोर्टेंट है कि जो टाइम या फिर मनी इन्वेस्ट कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करो, राइट। तो जो ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आप खुद की आपकी हैंडल करते हो, तो ई कॉमर्स स्टोर को कैसे ग्रो करना है, मेरे ख्याल से 11,500 रुपये कुछ भी नहीं है ई कॉमर्स स्टोर के लिए। या फिर आप एक मेकअप आर्टिस्ट है तो आपको कैसे बिजनेस बढ़ाना है, कैसे क्लोजिंग डील करना है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, ये कोर्स इनके लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए। और ये कोर्स स्टूडेंट्स के लिए जिनको सिंपल सी डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, इसको किसी सेक्टर में स्पेशलाइजेशन नहीं करना है, तो ये दो मॉड्यूल है आपके सामने। आप लोग अपना मॉड्यूल चूज कर सकते हो। मैं अपना सेशन यहाँ पर खत्म कर दिया हूँ, जो भी चीजें मेरे को समझानी थी वो बता दिया हूँ। सारी जो बाकी डिटेल्स है वो सपोर्ट टीम के थ्रू आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर अब आपको कोई क्वेश्चन आंसर राउंड हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग अभी पूछ सकते हो। ये मेरी डिटेल्स है, मेरा नंबर है, इंस्टाग्राम में मैं एक्टिव रहता हूँ, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, राइट। तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो, और कुछ और बातें करनी है या फिर कुछ भी करना है तो फिर आप बात कर सकते हो, राइट। अब जो मेन चीज है वो है क्वेश्चन आंसर राउंड। तो आई गेस आदर्श आप ऑनलाइन हो। हेलो आदर्श, हेलो। चैट सेक्शन ओपन है सभी के लिए। हाँ। तो आपको जो भी पूछना है या फिर क्वेश्चन राउंड अवेलेबल है अभी टाइम, ठीक है। तो आप लोग चैट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, ठीक है। वेट कर रहा हूँ मैं।
आदर्श, कैन आई गेट द नेम्स जो जो ऑनलाइन है अभी? We have got one question. ओके, How does क्वेश्चन इज, someone earn if how does someone earn if they give 50 to 80% discounts on products? हाउ डज समवन अर्न्स इफ, I'm repeating the question. How does या someone earn if they give 50 to 80% discounts on products? आप किस पर्सपेक्टिव से ले रहे हो? मतलब कि ये कोर्स के बारे में बात कर रहे हो या फिर किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हो? तो जो क्वेश्चन पूछा है उनके लिए ये। क्वेश्चन ऐसा है कि कोई कैसे अर्न कर सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 50 टू 80% डिस्काउंट दे। नहीं तो वो मेरे पर्सपेक्टिव को लेकर बोल रहा है क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है 50 to 80%, या फिर किसी प्रोडक्ट के बिजनेस पर्सपेक्टिव बिजनेस से? बिजनेस ये पूछ प्रोडक्ट। रहा हूँ। बिजनेस, ओके। तो कैसा होता है, 50 to 80% डिस्काउंट दे रहे हो आप किसी को, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, राइट? कि नॉर्मल अमाउंट यहाँ पर हमारा निगोशिएशन की इतनी आदत पड़ गई कि हम लोग कोई भी प्रोफेशन में जाएंगे तो डिस्काउंट मांगेंगे, निगोशिएट करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे। इसके लिए जो अट्रैक्ट करती है चीज वो होती है डिस्काउंट, राइट? जो हिट करती है वही एक चीज है, आपको ले जाती है उनके वेबसाइट में। अब ये जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो और डिटेल में देता हूँ। जो दिवाली ऑफर्स आते हैं वेबसाइट में, मिंत्रा में, अमेजोन में, क्यों उनका सेल बढ़ जाता है? वो लोग डिस्काउंट देते हैं इसके लिए। क्यों वो शॉप ओनर्स के पास नहीं जाते? क्योंकि उनको एक महीने पहले ही यहाँ पे टारगेट कर दिया जाता है। शॉप ओनर्स की बारी तो बाद में आती है जब बचता ही नहीं है कस्टमर के पास कुछ, वो ऑलरेडी परचेस कर लिया रहता है। तो ये एक साइकोलॉजी है, 50 to 80% डिस्काउंट दिखाकर आप सामने वाले से मतलब कि उसमें क्या होता है, फिर आप नंबर ऑफ कस्टमर्स में डील करते हो, ना कि नंबर ऑफ क्वांटिटी में डील करते हो। ज्यादा कस्टमर होंगे तो फिर ज्यादा लोगों को आप कांटेक्ट कर पाओगे। गेस आपका आंसर मिल चुका है, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। Any other questions? We have got one more question. Hi sir, ओके, how we build impression on our product? ओके। सो अब मेरे ख्याल से मैं दिख रहा हूँ आपको, मेरा वेब कैमरा दिख रहा Please है continue. ना? तो आपका क्वेश्चन है हाउ वी कैन बिल्ड एन इम्प्रेशन किसी प्रोडक्ट के बारे में। तो पहली बात, ये क्वेश्चन पूछ कौन रहा है, नाम क्या है उनका? आदर्श? उम्दा बघेले। ओके। तो डियर, कैसा होता है, किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू बताना बहुत जरूरी है। एक सबसे बड़ी गलती जो है कोई भी मार्केटर करता है, वो बताता है हमेशा कि मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरा प्रोडक्ट वो है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं वॉच का एग्जाम्पल, ठीक है, मैं अभी वॉच पहना हूँ, मैं आपको वॉच से समझाता हूँ। मैं इसमें बताऊंगा कि ये डिजिटल वॉच है, राइट? इसमें लाइट जलती है, और इसके पूरे डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया। ये आपके लिए अच्छे है, ये उनके लिए अच्छे नहीं है, ठीक है? वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट उनके लिए कब क्रिएट होंगी? सर आप टाइम देखते हो, ठीक है? टाइम के लिए हमारी वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपके लिए प्रोफेशनल वॉच बहुत जरूरी है। इस तरीके से हमको मार्केट करना है, लेकिन मार्केट आप कौन से ऑडियंस को कर रहे हो और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या दिखा रहे हो, सारी चीजें डिपेंड करती है, राइट? तो इसीलिए मैंने बोला कि जो कंटेंट मार्केटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो भी चीज कर रहे हो उसमें। और कंटेंट मार्केटिंग इसी चीज से होती है कि आप पोर्ट्रे कैसे कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, तो वैल्यू कैसे इंक्रीज कर रहे हो। तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जब आप सामने वाले को कन्विंस करते हो कि जरूरत आपको है प्रोडक्ट, तो फिर आप परचेज करिए, राइट? इनडायरेक्टली हम लोग शो कर रहे हैं कि आपके लिए ये प्रोडक्ट बना है और आप इसे ले सकते हो। एनी Okay, अदर क्वेश्चन? we have got one more questions asked by Sparsh ओके, Bhatia. That is, share some knowledge about TikTok marketing. everything about the TikTok marketing will be shared in the course स्पर्श भाटिया, राइट? तो ये कोर्स उसी के लिए है और वो प्रैक्टिकली पूरा शेयर किया जाएगा। टिकटॉक मार्केटिंग में क्या होता है कि जो हमारा निश है, निश मतलब कि ऑडियंस, राइट? ऑडियंस को
देख कर हम लोग उसमें पेड मार्केटिंग करते हैं, और वो जो प्रमोशंस होता है वो कैसे होता है वो कोर्स में कवर होगा। और जो टिकटॉक मार्केटिंग है वो बिजनेस मॉड्यूल में है, इसमें नहीं है। वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में। आज के सेशन के बारे में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। प्रोसेस तो मतलब वो कोर्स के अंदर कवर होंगे। एनी अदर क्वेश्चन आदर्श? No, we can wind up the session now. ओके, तो थैंक यू सो मच। आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, पेज का सारी चीजें दी है वहाँ पे, राइट? So thank you everyone for attending the webinar. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's